नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के हिंदी काव्य के प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे हैं कवि सूरदास को। इनका पद इस प्रकार से है। उपमा एक न नैन गही, कविजन कहत कहत चली आए सुधी, करी करी काहू न कही। कहे चकोर मुख बिदु बिनु जीवन, भंवर न उड़तहि जात। हरिमुख कमल कोश बिछुरे, ते ठाले क्यों ठहरात। खंजन मनरंजन जो पई, कबहु नाही सतरात। पंख पसारि न उड़त नंद, वै समर समीप बिकात। आए बधन व्याध वै ऊधो, जो मृग क्यों न पलाय। देखत भागी बसई धन बन में, जह कोउ संग न धाय। ब्रजलोचन बिनु लोचन कैसे, प्रति छिन दुख अति बाढ़त। सूरदास मीनता कछु, इक जल भरी संग न छाड़त। गोपियाँ यहाँ उद्धव को श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम है वो प्रकट करती हुई कहती हैं कि उपमा एक न नैन गही, कि कवियों ने अनेक प्रकार की उपमाएं स्त्रियों के अंगों को दी है, लेकिन उसमें से एक भी उपमा है वो हमारे लिए सही प्रतीत नहीं होती। वो किस प्रकार से? कविजन कहत कहत चली आए सुधी, कि अनेक सुधी विद्वान हैं और जो कवि लोग हैं वो उपमाओं के लिए अनेक अंगों को काम में लेते आए हैं और अनेक उपमाएं उनको देते आए हैं। करी करी काहू ने कही, और उपमाएं अनेक प्रकार की कर करके उन्होंने कौन सी ऐसी उपमा है जिसको काम में नहीं लिया। जैसे कहे चकोर, कई बार मुख के लिए चकोर की उपमा दी जाती है, लेकिन कहे चकोर, मान लीजिए हमारे लिए चकोर की उपमा दी गई। मुख बिधु बिनु जीवन, लेकिन हम चकोर नहीं हो सकते। चकोर चक्रवाक पक्षी होता है जो अपने प्रियतम को देखता है और प्रियतम के मिलने की आशा में वो वर्षों तक बिना पानी पिए। पपीहा जो होता है वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का, बारिश का पानी पीता है और उसको बिना पिए वो कई वर्षों तक प्यासा रह सकता है। तो मुख बिधु बिनु जीवन, निरंतर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। चकोर है वो चंद्रमा से प्रेम करता है, लेकिन हम चकोर नहीं है, क्योंकि मुख विधु, श्री कृष्ण का जो मुख है वो विधु चंद्रमा के समान है, बिनु जीवन। और चकोर पक्षी है वो निरंतर चंद्रमा को देखकर अपने आप को आनंदित महसूस करता है, लेकिन हम तो श्री कृष्ण के चंद्रमुख को देखे बिना ही जीवित हैं। इसलिए हमारी उपमा चकोर से देना सही नहीं है। भंवर न, और न ही हम भंवरे हैं। तह उड़ी जात, क्योंकि भंवरा उड़कर वहाँ जाता है जहाँ पर कमल का पुष्प है। ये जन सामान्य में धारणा है कि कमल के पुष्प से भ्रमर इतना प्रेम करता है कि वो उसके आसपास मंडराता रहता है। कमल के पुष्प है वो सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ बंद होता है। तो कमल के पुष्प पर बैठा हुआ भंवरा है वो निरंतर उसके आसपास चक्कर लगाता रहेगा, और जैसे ही शाम के समय सूर्यास्त जब होता है तो उस पुष्प पर बैठा हुआ भंवरा है वो उसी में बंद हो जाता है, उसके मोह में आकर, फूल के मोह में, और पूरी रात्रि उसी में बंद रहेगा। ऐसा भ्रमर जो एक लकड़ी में छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन उस पुष्प के प्रेम के प्रति वशीभूत होके, कमल के प्रति वशीभूत होके वो पूरी रात्रि उसी में ही बंद रहेगा। और जब सुबह सूर्योदय होगा तो सूर्योदय के साथ जैसे ही पुष्प खिलेगा तब जाकर भंवरा उससे बाहर निकलता है। अर्थात उस कमल के प्रति जो भंवरे का इतना प्रेम है, उतना अनुराग है, उस अनुराग के कारण वो वहाँ उड़कर जाता है जहाँ कमल का पुष्प है। तो गोपियाँ कहती कि हम कमल का पुष्प भी नहीं है, क्योंकि यदि कमल का पुष्प होते तो श्री कृष्ण जब हमें छोड़कर मथुरा गए तो हम उनके पीछे पीछे मथुरा जाते। हरिमुख कमल कोश बिछुरेते, हरिमुख श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल कोश से बिछड़कर, अर्थात श्री कृष्ण का मुख है वो कमल के पुष्प के समान है। तो जैसे ही श्री कृष्ण हमसे दूर हुए, हम कमल के फूल के समान यदि भंवरे की तरह उससे प्रेम करते तो हम भी वहीं पहुंच जाते। ठाले क्यों ठहरात, बेकार में ही हम यहाँ ब्रज प्रदेश में निवास क्यों करते। अर्थात हम उड़कर कहाँ जाते, हम उन्हीं श्री कृष्ण के पास दौड़कर चली जाती यदि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भ्रमर है वो कमल के पुष्प से प्रेम करता है और उसी के वशीभूत होकर वो कमल के पीछे पीछे रहता है। यहाँ कहने का मतलब है गोपियों का कि हमें यदि चकोर की उपमा दी जाती है तो हमारे ऊपर वो उपमा भी सही नहीं बैठती और न ही भ्रमर की उपमा हमारे लिए उपयुक्त है।
खंजन मन रंजन जय जो पई काहू नहीं सतरात। और खंजन पक्षी की उपमा आँखों से दी जाती है। तो हम खंजन पक्षी भी नहीं हैं, मनोरंजन जो मनोरंजन करता है, अच्छा लगने वाला होता है। यदि हम खंजन पक्षी के समान होते कबहू नहीं सतरात, तो हम यहाँ किसी भी प्रकार से नहीं रुक सकते थे, किसी भी प्रकार से हमारा जीवन अभी तक बना हुआ नहीं रहता। पंख पसारी न उड़त, हम पंखों को फैलाकर अभी तक क्यों न उड़ गए होते। नंद वै समर समीप बिकात, नंद बाबा के घर से उड़कर हम वहाँ पहुँच गए होते जहाँ पर श्री कृष्ण अब निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य हम नंद बाबा के घर से होते हुए, सारे दुखों से मुक्त होते हुए अभी तक ब्रज प्रदेश मथुरा प्रदेश में श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले गए होते। आए बधन व्याध व ऊधो, जो मृग क्यों न पलाए। अब गोपियाँ आगे अपनी श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आए बधन, आप हमें मारने आए हो, व्याध है, व्याध यानी शिकारी के समान आप हमें मारने आए हो हे उद्धव। जिस तरह से शिकारी क्या करता है कि अपने शिकार को साध कर मारता है, उसी तरह से हमारा जो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है उस प्रेम से हमें दूर करके श्री कृष्ण के प्रति हमारे मन में वैराग्य का भाव जागृत करके, या हमें ये कहकर कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ, आप हमारे प्रेम को आप मारने आए हो, और जब हमारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति मर जाएगा तो अपने आप हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो हे उद्धव, आप हमें मारने आए हो, जो मृग, यदि हम मृग होती, स्त्रियों की आँखों के लिए मृग नैनी उपमा दी जाती, तो यदि हम मृग होती तो क्यों न पलाए, हम भाग क्यों नहीं होती। आपने देखा होगा कि जैसे ही मृग को ये आहट लगती है थोड़ी सी भी कि कोई शिकारी उसके पीछे है या उसको मारना चाहता है, वो तुरंत वहाँ तेज़ी से भाग खड़ा होता है। लेकिन हम इतनी बातें सुनकर भी आपके पास हैं, आपने इतना हमें निर्गुण भक्ति का ज्ञान दिया, आप बार बार ये कह रहे हो कि श्री कृष्ण को भूल जाओ और मेरा जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी आराधना करो, प्रेम में कुछ नहीं रखा, तुम भक्ति भाव को अपनाओ। तो हे उद्धव, यदि हम मृग नैनी होती, हम हिरणी के समान आँखों वाली होती, तो हम यहाँ से दौड़कर क्यों नहीं चली गई होती, अर्थात हम आपसे दूर हट जाती, आपकी बातों को हम कतई भी नहीं सुनती। देखत भागी बसी बन धनमयी, जहाँ को संग न धाय। हमसे तो अच्छा वो मृग है जो व्याध को देखते ही भागकर दौड़ता है घन वन में, और सघन वन में चला जाता है, इतने घने जंगल में चला जाता है जहाँ को संग न धाय, जहाँ उसके साथ साथ कोई भी नहीं दौड़ता। अर्थात जब तक शिकारी उसका पीछा नहीं छोड़ता और जहाँ तक शिकारी उसको दिखाई नहीं देता, ऐसे घने जंगल में वो जाकर छिप जाता है। यहाँ गोपियों का जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि आप शिकारी के समान हमारे प्रेम को नष्ट करने आए हो, तो हमें भी भागकर आपसे दूर चला जाना चाहिए था। लेकिन हम तो निरंतर आपकी बातों को सुन रही हैं, आपकी बातों को सहन कर रही हैं, इसलिए हम मृग के समान भी नहीं हैं, हम श्री कृष्ण के प्रति सही रूप में अनुरक्त हैं ही नहीं। ब्रज लोचन बिनु लोचन कैसे, हमारी आँखों को इतनी उपमा दे दी, चकोर की उपमा दे दी, कमल की उपमाएं दे दी, खंजन पक्षी की उपमा देती और मृग की उपमा दे दी, भंवरे की उपमा दे दी, लेकिन हम ये कहना चाहती हैं कि हमारी आँखें श्री कृष्ण के बिना कुछ हैं ही नहीं। इनकी सार्थकता तभी है जब श्री कृष्ण हमारे समीप होते या श्री कृष्ण के प्रेम में हम लीन होती, तब हमारी आंखें सार्थक थी। लेकिन ब्रज लोचन, इस ब्रज प्रदेश के जो नेत्र हैं, इस ब्रज प्रदेश को जो दिखाई देने वाला सौंदर्य है वो तो वास्तव में श्री कृष्ण है। उन श्री कृष्ण के बिना लोचन कैसे, इनके बिना हमारे लोचन अर्थात हमारी आंखें किस काम की हैं। प्रति छिन अति दुख बाढ़त, प्रतिक्षण प्रतिपल श्री कृष्ण के बिना हमारे दुख बढ़ते जा रहे हैं। उनके बिना हमारी आँखों को कुछ भी सुहाता नहीं है। कुछ देखने लायक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य इस ब्रज प्रदेश में श्री कृष्ण के बिना बचा ही नहीं है। सूरदास मीनता कछु एक, जल भरी संग न छाड़त। अंत में गोपियाँ अपनी आँखों के लिए एक उपमा देती हैं कि हमारी आँखें हैं वो मीन की तरह हैं, मछली की तरह हैं। कछु एक यानी कुछ एक भाव है, कुछ एक गुण है, वो मछली के समान हमारी आँखों से मिलता है। जल भरी संग न छाड़त, जिस तरह से मछली है वो जल को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल जहाँ भरा हुआ हो वहीं मछली रहेगी।
उसी तरह से हमारी आँखें भी उस मछली के समान हैं जिनमें जल भरी निरंतर आंसू भरा हुआ है, संग न छाड़त, और एक क्षण के लिए भी ये जल को छोड़ती नहीं है। कहने का मतलब हमारी आँखें निरंतर आंसुओं से भरी रहती है। एक क्षण के लिए भी ऐसा समय नहीं आता, ऐसा कोई पल नहीं है जब हमारी आँखों ने आंसुओं को छोड़ दिया हो। तो यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने अनुराग, अपने प्रेम, अपने अनन्य भाव को प्रकट करती कहती हैं कि हे उद्धव, आँखों की सुंदरता के लिए दी हुई जितनी उपमाएं हैं वो सब व्यर्थ हैं। एक ही उपमा हमारे लिए सही है और वो है कि हम मीनाक्षी हैं, अर्थात हमारी आँखें हैं वो मछली के समान है जो निरंतर आंसुओं से भरी हुई हैं और श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर रोती रहती है। इस पद की भाषा ब्रज है, वियोग श्रृंगार यहाँ पर रस है, और यहाँ करी करी है, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहत कहत में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, समर समीप इसमें है अनुप्रास अलंकार, अर्थात जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। हरिमुख कमल कोश बिछुरे मुख विधु, इनमें रूपक अलंकार है। मुख रूपी चंद्रमा, हरिमुख रूपी कमल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने श्रृंगार रस में भी जो वियोग श्रृंगार है उसके माध्यम से यहाँ पर गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सूरदास के अन्य पदों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।